पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मिलजुल के अब अपने मन को एकाग्र करे, आने का लाभ उठाए। शांत मेरी देवियों, बस आप बिल्कुल टिक जाइए, बिल्कुल इन दुखों से कैसे छुटकारा पाए। मैं कंटिन्यू रखूंगा, आप घबराइए नहीं, मैं इसे चलाए रखूंगा भगवान की प्रेरणा से। नाना अब सुनो मेरी बच्ची, मेरी भगवान की वाणी सुनो। 24 घंटे में एक बार आपको मौका मिलता है, एक एक मिनट में समझते हो बड़ा कीमती है। भगवान कृपा कर रही है, कोई ना कोई बात तो आपके मन में बैठ जाएगी। तो सुनिएगा बड़ा ध्यान से, इन नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। भगवान ने सृष्टि को बड़े शौक से बनाया है। बेटे अब न बोल, बेटे ना, बड़े शौक से सृष्टि बनाई है। उसमें हमें तो और भी ज्यादा शौक से बनाया है। क्या? मनुष्य जाति नाना प्रकार की चूंकि भगवान, जैसे मैंने पढ़ा पुराणों में, सब बना लेने के बाद कहती मेरी सृष्टि अधूरी है। आपको बनाने के बाद भगवान मुस्कुराए, प्रसन्न हुए, ठीक। पर जब बनाया था तब तो सतयुग था। अच्छा, जब सृष्टि बनी तब सतयुग था। जब शुरुआत हुई सृष्टि की मेरे देवियों, सतयुग। सतयुग में क्या होता है? भक्ति की प्रधानता 100%, 100% है। एक भी नास्तिक नहीं होता, एक भी भगवान के विमुख नहीं होता, धर्म के विमुख नहीं होता है। सब तपस्वी भक्त है, प्रेमी है, पवित्र, बिल्कुल। और दो बढ़ू आगे, हाँ, जीवों को पता ही नहीं होता क्या काम क्या है, क्रोध क्या है, मोह क्या है, लोभ क्या है, ये उनको पता ही नहीं नेगेटिव क्वालिटीज का। अच्छा, वो तो दूसरी रंग बिरंगी होती हैं। विवेक क्या है, वैराग क्या है, भक्ति क्या है, शक्ति क्या है, एकाग्रता क्या है, पवित्रता क्या है, अंतर्मुखता क्या है, तप करना क्या है बिल्कुल कलयुग की उलट, कलयुग की उलट। शाबाश। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा, जी एकाग्र रहना। तो बाबा पूछा जाना चाहिए मेरे जैसों से, कलयुग में उल्ट क्यों हो गया? जवाब देते हैं मेरे प्रभु और पहुंचे हुए ब्रह्म ऋषि। भगवान ने नाना प्रकार के जीव बनाए और वो हजारों लाखों में है। हाँ, उनमें से जीव मनुष्य योनि में आ रहे हैं। रुको, अगर मन हलचल मचाते मेरे से पूछो। बाकी निकृष्ट योनियों में से, नीच योनियों में से जीव इसमें आ रहे हैं। जीव का मतलब वो जो सर्टिफिकेट, मतलब सूक्ष्म शरीर, सिर्फ स्थूल शरीर सड़ जाता जी। रुको, ना समझ आए पूछो मुझे, आगे ना जाने दिया करो। अंदर वाला सूक्ष्म शरीर, जैसे आपने अंदर बुनियान पहन रखी है, आपने कोई और कमीज पूछ पहन रखी है अंदर, तो जैसे ऊपर कुछ और है अंदर कुछ और है, इस तरह हमारा सूक्ष्म शरीर क्या विचारों का पुतला। बस इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता मैं। वो छाया की तरह गए। रब का नियम देखो, इसमें कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल छाया, जो हमारा छाया पड़ता है इससे भी सूक्ष्म। तो जब अंत समय आता है, जिनके कुछ अरमान है, इच्छाएं हैं, तो हमारा तो जन्म होता ही है। फिर जब और जो वो जीव है उनको तो पता ही कोई नहीं, उनका ऊपर का शरीर छुट्टा पड़ा रह गया, कोई और खा गया, अंदर वाला बाहर निकल के मनुष्य नहीं जाता। इसलिए वो क्या है, वो ये गंदी वृत्तियां लेके आती है। काम बढ़ा हुआ, क्रोध बढ़ा हुआ, लोभ बढ़ा हुआ, अहंकार बढ़ा हुआ। वरना अंदाजा लगाइए, इंसान होकर के मांस खाए, आया ना दरिंदे की योनि से, कमिंग फ्रॉम बीस्ट एंड एनिमल्स। इंसान होके काटता जाए, छुरिया मारता जाए, गले काटते, पेट में घुसेड़ दे, लेकिन किस योनि में से आए गए? इंसानों के ऐसे गंदे गंदे कर्म करना, ऐसे कठोर बनना, तो ये इंसान योनि से नहीं आए, ये दरिंदों परिंदों चिरिंदों से आए, बड़ी गंदी योनियों से। क्योंकि वो आगे आगे आ रही है, संसार में विकास हो रहा है। विकास का मतलब हर एक की उन्नति हो रही है, हर एक आगे आगे बढ़ता आ रहा है। इसलिए कल युग में आकर कुछ त्रेता में आए जीव, उनमें से कोई द्वापर में ज्यादा आ जाते हैं, कल युग में तो पूछा ही ना जाना चाहिए। इसलिए आपको इंसान रूप में इंसान का नजर आना आजकल अति कठिन, इंसान रूप में इंसान का नजर आना अति कठिन, बेटी बहुत कठिन। जिसमें शिष्टाचार हो, जो सदाचारी हो, अच्छे गुण हो, इंसानियत बोल रही हो, विनम्रता हो, प्रेम हो ना, आजकल ऐसा नजर आना असंभव होता जा रहा है। चूंकि जीव दरिंदों परिंदों चिंदों से आए। आप कौन है? पिछले जन्म में अभ्यास करने वाले। कोई भी नहीं कह सकता कि आपको 2 जन्म लगे, 3 जन्म, 4 जन्म, ये तो रब जाने। लेकिन आपने अपने आप को काफी सफा किया हुआ है। जो इसी जन्म में आए हैं, केवल इसी जन्म में, हाँ अवल तो आना मुश्किल, उनका मन नहीं लगेगा, उनका दिल टूट जाएगा, चूंकि अभ्यास नहीं। फिर आएंगे, वह 10वें दिन आएंगे, फिर केवल 8वें दिन आएंगे, फिर महीने के बाद आएंगे। नहीं, मन जमना बड़ा मुश्किल है, पहले अभ्यास ही नहीं। पिछले तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर किसे कहते हैं? बुखार के वेग से बुखार बढ़ा हुआ हो, भूख विदा हो जाए, ये गोसाई जी का फरमान। जैसे बुखार का वेग बढ़ा हुआ हो, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, इस तरह गंदे संस्कार पिछले जन्म के बड़े हो, भगवान की अमृतमयी वाणी भी अच्छी नहीं लगती। यहां से हम कनखियां झांकेंगे, फिर उठ के चले जाएंगे, रस ही नहीं आएगा उनको इन बातों में। इन बातों के रस के लिए अंतःकरण निर्मल चाहिए, अंतःकरण में सत्वगुण की बढ़ोतरी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है, सत्वगुण की बढ़ोतरी। वो मैं नहीं बढ़ा सकता, आप भी नहीं बढ़ा सकते जब तक पिछले जन्म में बढ़ा हुआ ना है। आजकल के जमाने में मेरी देवियों सज्जनों, सत्वगुण का बढ़ना असंभव। सत्वगुण के बढ़ने के सामान ही नहीं है, सत्वगुण का बढ़ने का वातावरण ही नहीं है। सत्वगुण कैसे बढ़ता है? सुनिए जरा, सत्वगुण कैसे बढ़ता है? जब जीव को इस संसार में ये जानकारी भली प्रकार हो जाए कि भगवान ने जड़ और चेतन 2 पदार्थ मिला दिए हैं। खिचड़ी कैसे बनती है? बाबा कुछ चावल और कुछ दाल, इसको हम खिचड़ी कहेंगे। हाँ, भगवान ने भी संसार में बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, बेटियों, खिचड़ी बनाई है जड़ और चेतन की। हाँ, इन दोनों को आपस में मिला दिया है। हाँ, लेकिन बुद्धि इतनी निर्मल नहीं कि पता लगे ये कैसे माना जाए। एक एक अंग इतना काम कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, सुंदर बना रखा है, कुछ मेकअप कर रखी है कि ये शरीर मुर्दा है, ये शरीर जड़ है। हालांकि ये बिल्कुल सच्चाई है।
यदि कभी आपकी एकाग्रता जाप में आ गई हो तो तब आप अनुभव कर लेंगे। यदि कभी जाप करते करते रस लेते लेते अब अपने शरीर से परे हो गई हो तो अच्छा, कभी रोते रोते आप बेहोश हो गई हो तो इतना गम आया, ये श्री मां ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए, या घर काके को ऐसा हो गया, या एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि आप बेहोश हो गए, उस वक्त थोड़ी देर की झलक आती कि शरीर अलग है और जो दुख मनाने वाला वो अलग है। हाय 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 हाय। और ये बात पहले मेरे जैसों पर विश्वास कर लो, बाद में मेरी भगवान अनुभव करवाई रहे कि शरीर बिल्कुल उसी तरह का है जैसे ये मेरे सामने घी का ये पड़ा डब्बा, जड़, ये बिल्कुल जड़ है। और भगवान जी जो ज्योति रूप में, प्रकाश रूप में, डिवाइन लाइट रूप में सर्वव्यापी है, वो इसको चला रही है और उनका प्रतिबिंब है। भगवान को पूर्ण रूप में अंदर नहीं हो तो प्रकट हो जाते आपके प्रेम को देखकर, वरना प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसे? बड़ा अच्छा दृष्टांत गुरुदेव ने मुझे समझाया। आप नदी के किनारे खड़े हैं, चांदनी रात है, हाँ पानी खड़ा हुआ है जी, वो चंद्रमा, चार आंखें मिलाइए, कितना सुंदर चंद्रमा, चंद्रमा तो गगन में है, तो ये उसका प्रतिबिंब, वो बिंब उसका प्रतिबिंब, ये चंद्रमा की छाया, सर्वव्यापी परमात्मा की थोड़ी सी छाया आपकी बुद्धि के ये दाईं तरफ आ रही है। इसलिए हमें ऋषि बता गया, जब भी जाप करना हो, भजन करना हो, तो दो भ्रुवों के बीच में ध्यान लगा के बैठ जाना चाहिए। ये दो भ्रुवें बेची आईब्रोज, इसी के बिल्कुल बीच में महाराज जी की चमक यहां आ रही। हमारी एकाग्रता बड़ी जल्दी जम जाएगी। या जिनकी फिर कोई गड़बड़ है शरीर में और आधा सिर दर्द रहता है, ये वैसे सिर दर्द रहता है, अबनॉर्मल रहती हैं जी, उनको कहा गया हृदय पर मन जमा लो, हृदय पे अपना ध्यान जमा लो। हृदय जो नाभि से 10 उंगल ऊपर, ये बिल्कुल सेंटर में, इसमें अपने मन इसमें रख लो। लेकिन यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। ये रब द जंक्शन है, ये अपने भगवान की बैठक, दिस इज ड्राइंग रूम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ज्योति रूप में। अच्छा, बाकी जड़ उसी कारण से चल रहा। एक मेरे भाई कह रहे, जो प्रतिबिंब हो उससे कुछ असर नहीं होता। क्या बात कही? प्रतिबिंब से ही तो सूरज का पानी नीचे गर्म कर देता है, प्रतिबिंब से ही तो सागर में से बुखारात उठ करके बादल बन जाती है। कुछ सूरज नीचे आता है, उसकी किरणों से ही पानी गर्म होकर बुखारात बनती है, ऊपर उड़ती है। प्रतिबिंब से ही आपकी ये पानी जो बरसात का इतना भरा होता है, 10 दिन 15 दिन के बाद सारा कोई धरती खिंच के ले गई, काफी सूर्य की किरणें खिंच के ले गई। ये ना कहना कि प्रतिबिंब क्या कर सकता है, प्रतिबिंब बहुत कुछ करता है। अच्छा, हाँ, बहुत कुछ कर देता है, बहुत कुछ। अच्छा, फिर कभी इसके विषय में और बतलाऊंगा। तो वही परमात्मा की सत्ता हमें चला रही है। जो ये जान जाते हैं, हाँ, और मान जाते हैं, हाँ, उनमें सत्वगुण बढ़ने लगता है। नंबर 2, जो ज्यादा समय एकांत में रह के विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? खड़े खरगोश की तरह कान खड़े करके सुनते हैं। मैं वो राज की बातें बता रहा हूं जो भगवान जी ने छिपा रखी है गीता में, और अनुभवी महापुरुषों ने बड़ा लाभ उठाया। सत्वगुण कैसे बढ़े? एकांत में रहकर भगवान जी के इस राज पर मनन करना चाहिए। कौन सा बाबा? सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। इस पे बार बार विचार करो कि अगर 2-3 दृष्टांत, अगर सुनार के पास
उसकी पेटी में सोना ही सोना पड़ा हो और वो जीवर बनाना चाहेगा तो सोने से तो बनाएगा। अगर कुम्हार के घर के अंदर मिट्टी का ढेर ही लगा पड़ा हो और वो घड़े बनाना चाहता है तो मिट्टी से ही तो बनाएगा। हाँ, आपके घर में सूत के 4 थान पड़े हैं, आप बच्चों के कपड़े सिला रही हैं तो उसी सूत से ही तो बनाएंगे। पजामा बना ले, कमीज बना ले, बुनियाद बना लो, जो मर्जी बना लो, अंडरवियर बना लो, तो घर में तो वही पड़े हैं ना, उसी से बनेंगे ना। हाँ, परमात्मा के सिवा पहले कुछ भी नहीं था, अपने में से तो सृष्टि बनी। इस बात का मैंने बड़ा लाभ उठाया। बड़ी जल्दी मेरी वृत्ति तन को छोड़ गई। कितना स्पष्ट भरी जनता में बता रहा हूं। हम तो वही बातें स्पष्ट बता जाएंगे जो हमने अनुभव किए कि परमात्मा के सिवा, जब शुरू में परमात्मा ही परमात्मा, और परमात्मा सृष्टि बनाई कहां से? या तो परमात्मा के सिवा कुछ और था, नूर ही नूर था। 13वां अध्याय पढ़ो, जो तारीकियों से बहुत, वो नूर जो आला नूर है, जो तारीकियों से बहुत दूर है, उसको तारीकी यानी अंधकार छू ही नहीं सकता। इन द वेरी बिगिनिंग, जब सृष्टि नहीं बनी थी, रब ने क्या था? सर्वव्यापी रूप में परमात्मा नूर रूप में फैले, अभी फैले हुए। तो सृष्टि कहां से बनी? उन्हीं में अपने से बनाई, अपने में से। आपको तो क्या समझाऊं? आपका बच्चा हुआ, बच्चा कहां से हुआ? पेट से। तो पेट के अंदर क्या है? आपकी शक्ति, आपका हाड़, मांस, चाम। तो बच्चा क्या है? बिल्कुल बच्चा आपके हाड़, मांस, चाम, खून का साकार रूप। मेरे रब्बा, बच्चा आपके उदर से उत्पन्न हुआ है, उदर को। हाँ, लड़की भी आपके उदर से पैदा हुई है। हाँ, सा और हा, सह, इससे अर्थ क्या होता है? सह का अर्थ क्या होता है? साथ बेटे, सह मैंने साथ पढ़े, आप भूलते क्यों हो? इसलिए सगे बहन भाई को क्या बोलते हैं? बहन कहेगी ये मेरा सहोदर है, उसी पेट से निकला है। भाई बोलेगा ये मेरी सहोदरा है, हमने एक ही पेट की बैठक में 9 महीने आराम किया, रोया, ये रब बन जाने। बहन भाई को संस्कृत में इसलिए सहोदर, और बहन को क्या बोलेंगे? आज की बात लगा दो, सहोदरा। सह मैंने साथ, समय सहोदर शब्द नहीं है, शब्द तो सह उदर, एक ही हमारा पेट है। जब आपको कभी कहते तुम बहन भाई हो, भगवान की कसम हम एक ही पेट के हैं, उस वक्त आपको ये कहना हम तो एक ही पेट की हैं। इसलिए कितने अच्छे ऋषि व्यास जी ने कहा, सगे बहन भाई तो सहोदर, सह उदर, सह मैंने साथ साथ, उदर मैंने पेट। इसलिए संधि में हो जाता है सह जमा उदर, ओ की मात्रा लगा के सहोदर। अब हमारी ग्रामर ही ऐसी, हम क्या कर सकते हैं? हमारा व्याकरण ही ऐसा है। सह आगे जमा उदर ऊ, तो ऊ को ओ हो जाता है। इधर आ है ओ जब, अब बनता नियम ऐसा है। सहोदर वरना सहोदर तो कोई शब्द नहीं। हाँ, सूर्य उदय, अब मैं क्या करूं? सूर्य उदय बोलना भूल है, सूर्य उदय ओदय हो जाएगा, ओ बन जाएगा। अब सब जानते पड़े हुए हैं। तो सहे उदर, एक ही पेट के। तो पेट में निकले तो ये सारे वही हाड़, मांस, चाम, वही मां के अंग है, सारी चीज। अब इसी तरह कहिए सृष्टि भगवान से निकली है। हाँ, वही सारी शक्तियां लेके आई है, वो सब आपके पास है। हाँ, अगर आप ये एकांत में बैठ के बार बार विचार करें, शुरू में भगवान के सिवा कुछ भी नहीं, अपनी वही है। सृष्टि परले में चली जाएगी, फिर वही ज्योति रूप में, सर्वव्यापी रूप में। हाँ, अब कहां से ये जीव बन गए? उन्हीं में से बन गए, उन्हीं में से बन गए। हाँ, उनमें से बन के क्या कहे? अलग हो गए। वो तो सर्वव्यापी उन्हीं में ही है। बुलबुले, भंवर, तरंग, लहरें, ये आपका वेद भगवान कह रहे हैं। कहां है? पानी में है। पानी से अलग हो गए? ना 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 ना, पानी पे ऊपर खड़े हैं और पानी से बने हैं, बुलबुले कह लीजिएगा। और गए कहां? पानी में। हाय, बड़ा अच्छा दृष्टांत वेद भगवान जी का।
सृष्टि कहां से है? भगवान में से प्रकट हुई है। भगवान सर्वव्यापी, भगवान पे खड़ी है, भगवान में समा जाती। एकांत में बैठ के इस बात पर गौर किया करो। बुलबुला हमारा गुरु है जो हमें समझा रहा है कि मेरे से सीख लो। मैं पानी से निकला हूं, पानी पे खड़ा हूं। ध्यान दो नेक जीवो, मैं आपको भगवान की जात में तलीन कर दूं शरीर छोड़ने से पहले। बुलबुला पानी से निकला है, बिल्कुल ठीक है, पानी पे खड़ा है, कोई आपत्ति की बात नहीं। पानी में विलीन हो जाता है, इस पे कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। इसी तरह सर्वव्यापी भगवान में से ये सारी सृष्टि बनी है, उसी पे खड़ी है। या तो भगवान कहीं और चले गए हैं अपनी मामी के घर में? नहीं, भगवान तो सर्वव्यापी रूप में है। उसी से जैसे बुलबुला पानी की अलग होगा, बुलबुला अलग है? नहीं नहीं नहीं, अलग हो ही नहीं सकता। नीचे जल ही जल है, उसी पे बुलबुला खड़ा है। नीचे ये सर्वव्यापी भगवान ही भगवान है नूर रूप में। हाँ, उसी में सृष्टि है। तो और वलीन का उसी में वलीन होगा। इस तरह अगर विचार किया जाए सत्वगुण बढ़ जाता है। आहा, नंबर 3, सत्वगुण कैसे बढ़े? ये एक आध का बताया, पहला आपको वो विचार दिया था। तीसरा विचार क्या है? जब ये आपने मान लिया कि भगवान से सृष्टि बनी है, भगवान पे खड़ी और आखिर में भगवान में चली जाएगी, तो इस सारे में सत्य क्या हुआ? भगवान की सत्ता। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में जयकारा क्या लगा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या तो जो थोड़ी देर रहे। कैसे थोड़ी देर? जैसे बरसात के बाद आकाश में क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष, और उसमें अनेक रंग दिखाई देती हैं। और कितना लंबा इंद्रधनुष, पता नहीं इंद्राणी उठा सकती है कि नहीं। कितना लंबा चौड़ा इंद्रधनुष है। हाँ, लेकिन ये क्या मिथ्या? क्यों? घंटा पौना घंटे बाद देखना, हाँ, कहां गया? मिथ्या वो चीज होती है जो थोड़ी देर रौनक दे सजनों देवियों और बाद में न रहे। संसार क्या है? जितने भी रूप है, क्या मिथ्या? थोड़ी देर पिताजी भी है, माताजी भी है, ये नहीं कि नहीं है। मिथ्या बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द। मिथ्या ये नहीं कहता कि है नहीं, है, और है थोड़ी देर का नजारा। नाना नानी कहां गए? माता पिता कहां गए? बड़ी बहनें कहां गई? चाचा चाची कहां गए? हाँ, गली मोहल्ले वाली जो हमने झूठी मुट्ठी बना रखी थी, आंटियां अंकल कहां गए? वाह, इसको कहेंगे संसार मिथ्या है। और अपना शरीर भी देख लो, जा रहा है। शरीर की शाम आ गई, अंग एक एक अंग ढलने लग गया है। हाँ, थोड़ा सा तेजी चले, श्वास फूलता है। सीधी सीढ़ी चढ़ के फिर उतरो नीचे, श्वास फूल जाएगा। मिथ्या जाने वाला है ये। तो मिथ्या चीज होती है जो चीज जाने वाली हो। तो संसार को मिथ्या कहा गया। और किसको कहा गया? सत्य भगवान को। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का अंग्रेजी फॉल्स होता है, FALSE। माया का अर्थ भी फॉल्स होता है। माया का मतलब मां जमा या। मां मैंने मत, या मैंने वो जैसी नजर आ रही है ऐसी है नहीं। हाय माया। इसी को आपने पढ़ा है साम ऑफ लाइफ लॉन्गफेलो की। एक बार मेरे कहने पर फिर पढ़ लेना। देखिए क्या कहते हैं, कितना सुंदर ये है। मैं बहुत चूमता हूं इस लाइन को। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। जैसे ये दिखाई देती है ऐसी है नहीं, क्योंकि उन्हें विलीन हो जाना है। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम का एक शब्द मिथ्या, एक शब्द माया। वन वर्ड अगर ले हम तो माया। वाह वाह, आप जैसी कल्याणकामी जिनकी बुद्धि बढ़ गई है और कल्याण की इच्छा चाहते हैं, सतगुण बढ़ा लेंगे। क्योंकि सारी वृत्ति अब किस में लग रही है? भगवान में लग गई। ये मिथ्या है ना, ये तो थोड़ी देर का खेल है। और फिर जब ये बात है तो सत्य क्या हो? भगवान जी, हर समय भगवान का चिंतन। लो, इन 3 अभ्यास से सतगुण बढ़ता जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। जैसे हर चमचा दूध के अंदर खांड की मिठास को बढ़ाता है,
हर खांड का चमचा दूध में मिठास को बढ़ा देता है। इसी तरह ये अभ्यास अगर जारी किया, खासकर हर समय, हम सत्य है मेरे मनवा सत्य का चिंतन करेगा, मिथ्या का नहीं। जिन्होंने पीछे काफी अभ्यास किया है वो जल्दी मान जाते हैं। जिनका पिछला अभ्यास है मित देवी जल्दी मान जाएंगे। जिनका पिछला अभ्यास कम है उनको मेरे जैसों की बड़ी जरूरत है। बार बार पढ़ाऊं, बार बार बताऊं, बार बार दृष्टांत दूं, बार बार श्लोकों को कई तरीकों से समझाता रहूं, आखिर बात बैठ जाती है। उनके लिए मेरे जैसा कैसे काम करता है, क्या सुंदर दृष्टांत दे गए महापुरुष। मेरे जैसों की जरूरत पड़ी है तो फिर क्या कैसे होता है। जैसे ना आपने पीतल की बाल्टी ली, कितने की, 85 रुपए की, शायद इससे भी महंगी ली हो, उन दिनों की बात कर रहा हूं। पीतल की बाल्टी 85 रुपए की ली। हाँ, वह लोगों में फूंक मारने के लिए आम तो जी पीतल की बाल्टी के बिना ना काम ही नहीं करते। ये होता है जरा चाट मारना। ये जरा भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं अभी बताता हूं, तो चाट मार ले। आप कुएं में पानी भरने के लिए गए, जानबूझ के बाल्टी को जरा यूं दिखा दिखा करके, आप में कमजोरी नहीं होगी, पर आम ये होता है नई मुंदरी बने तो जानबूझ के हम यूं बैठेंगे। भी अगर लोगों ने ना देखे थे मेरे पान तो फायदा क्या हुआ। कोई कहे ना अभी मुंदरी कैसी है, ये वगैरह वगैरह, वो इस तरह कोई नीरी चीज बनती है, गानी बने जानबूझ के बटन खोल खोल करके पालती कुत्ता हूं, हमें पालते पटा लगा, पटा पहन रखा है। अच्छा, वेरी गुड। तो इस तरह बाल्टी दिखाता दिखाता गया, रस्सी बांधी, जिसको रज्जू बोलती है आप, रज्जू बांधी, अंदर किया, बाल्टी को नीचे ऊपर किया। ओह हो, क्या हुआ, वो गांठी खोल गई, बाल्टी अंदर रह गई। क्यों? कुएं ने कहा मुझे तेरी बाल्टी बड़ी नवी अच्छी लगी है, अंदर रहने दे। हाय मेरा रब्बा, अब बाल्टी कैसी आए कि यूं करे आजा आजा, ऐसी थोड़ी आएगी। फिर सियाणों ने एक बिल्ला बना रखा है, उसे बिल्ला बोलते थे, उसके साथ कई लोहे की कुंडियां लगी होती हैं और नीचे से मुड़ी होती हैं यूं, और मेरे को मानो 20 कुंडियां लगी होती हैं, ऊपर रस्सी होती है, वो फिर बीच में डाला जाता है और घुमाया जाता है यूं, बार बार इधर घुमा उधर घुमा, फिर उस साइड से फिर उस साइड से, बीच में घुमाते रहे। आधा घंटा हो गया, बिल्ला भारी हो गया और बाल्टी अड़ गई, किसी कुंडी में बाल्टी अड़ गई। मेरे जैसे ये श्लोक सुना, वो दृष्टांत दे, इधर की बात के, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपका मन अड़ जाता है। एक घड़ी, इसलिए गोसाई जी कह गए, एक घड़ी आधी भी पुनी आध, तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। और ये साध की संगत नहीं, ये तो गीता के ज्ञान की संगत है, ये तो बहुत आगे निकल गई, बहुत आगे। ये संत की संगत नहीं, दुराचारियों को संत बनाने वाले की संगत है। ये योग की संगत नहीं, योगेश्वर भगवान कृष्ण की संगत है। वाह, तो कभी न कभी तो कुंडी अड़ेगी ना, कहीं ना कहीं कभी मन तो फंसेगा ना। बस जरा सी भगवान कहते कोई बात भगवान जी की बैठ गई, वो तन मन से करता है भक्ति में। तो मेरे जैसा तो वो बिल्ला की तरह काम कर रहा है, गिरी हुई बाल्टी कभी तो कुंडे के साथ लगी ना, कुंडे इतने हैं और मैं इतना घुमाई जा रहा हूं, जैसे वो घुमाते हैं कुंडा, इधर घुमा इधर कर, कभी तो कुंडा अड़ेगा ना किसी को। इतनी बातें सुनाने के बाद कभी तो, इसलिए बार बार कहता हूं एकाग्र रहिए, ताकि वो गिरा हुआ मन जरा फंस जाए भगवान के ज्ञान में। आप बोलने लग जाती हैं, अगर नीचे बाल्टी भी परे हट जाए तो फिर बात कैसे, अगर बोलने लग जाओ तो फिर ज्ञान आएगा कैसे आप में। बाल्टी नीचे पड़ी है चुप करके, भी कहीं तो कुंडा लगेगा ना, बाहर निकल आएगी। एकाग्रता चाहिए गीता के ज्ञान में, कि मेरा भी मन फंस जाए भगवान के ज्ञान में। और परमात्मा ने कितना अच्छा कहा, क्या कहा, जरा भी जो ये धर्म, जरा भी ये कुंडा अगर बाल्टी में टच कर जाएगा तो बाल्टी को बाहर निकाल लेगा, जरा लग जाना चाहिए। गुड, बड़ी एकाग्रता चाहिए गीता जी के सत्संग में। शायद मेरा गिरा हुआ मन भगवान की वाणी से निकल आए। आहा, फिर भगवान कहते पुरुषार्थ करते जाओ, जितना हो सकता है, चाहे नारी का चोला है, ब्याह हुए हो, कुआरे हो, जैसा पुरुषार्थ करते जाओ करते जाओ।
और आपकी पीठ ठोकते हो, कहते घबराना नहीं, नहीं प्रभु, उकताना नहीं, नहीं प्रभु, लगे रहो, अभ्यास करते रहो प्रभु। हाँ मैं यकीन दिलाता हूं, तो रोके ना, हमारे इष्टदेव कह रही हैं न कोशिश हो इसमें कोई, तेरी ये कोशिश जाए नहीं जाएगी। भगवान के सिवा कोई नहीं कह सकता, इतनी जरूरत प्रभु के सिवा करेगा कौन? थर थर कांपेगा अगर ये ऐसे करे तो। इसे अपनी हिंदी में बोलते हैं अनधिकार चेष्टा, अनधिकार चेष्टा। ऐसा अनधिकार चेष्टा कोई नहीं कर सकता। ये सर्व समर्थ कह सकती है कि तेरी इसमें पुरुषार्थ जाए नहीं जाएगा, तू लगातार रहो। ये क्या करूं, गृहस्थी हूं ना, कई अड़चने आ जाती हैं, कहीं ये हो जाता है, वो हो जाता है, कहीं बुखार चढ़ जाता है, सवेरे उठ ही नहीं सकती मेरे भगवान जी, कभी ये हो जाता है, फिर भगवान बस आगे मत बोल, भगवान जी मैं तो सच्चाई बता रहा हूं, पर चुप कर, मैं तुझे यकीन दिलाता हूं। प्रभु क्या, वो रास्ते में इसकी कितना यकीन दिला दिया, हमें तो भाग उठा, आधा पागल बन के दौड़ उठा इस श्लोक को देखकर कि मनवा और क्या चाहिए। तेरे परमात्मा तुझे कह रही है, न तो तेरी कोशिश रह जाएगी, न कोई अड़चन आएगी, 10 मनवा तेन होर की चाहिए। ये तो भगवान भी ऐसा कह सकते हैं, देवी देवता नहीं कह सकते। वरना भगवान के तुम्हें बड़ा गरूर हो गया, भगवान उन्हें नीचे गिरा देंगे, नीचे कर दे। बड़े बड़ों को अगर कोई अपने सीमा किसने छोड़ी, गरूर हो गया। बड़े बड़ों का भगवान ने गरूर दूर किया, बच्चे बड़े बड़ों का अहंकार दूर किया। हाँ बड़े बड़ों का, और पता नहीं भगवान को क्या मजा आता, इतने पहुंचे हुए भगवान में तल्लीन को भी अहंकार आ जाता है, अपनी किसी विशेष बात के लिए चमक उठती है, विशेष बात के लिए। वाह, पुराणों में मैंने कई बार आपको बताया, हनुमान जी एक जगह घूम रहे थे और महाराज जी की जात में तलीन थे, भगवान राम में तलीन, वरदान मिला हुआ है, ये अमर पुरुष है, ठीक है। अचानक ही, जो भगवान को कभी कभी रोटी नहीं हजम होती होगी या कई दुख देख करके अपने आप को ठीक करना चाहते होंगे, तो क्या हालांकि हनुमान जी कहीं है और मस्त है, अर्जुन के साथ मिलाप करा दिया, आगे से वो मिल गया। अब दोनों ही चोटी के भगत अपने समय के, एक त्रेता युग की है, एक द्वापर की है। अच्छा, और वो चोटी के भगत भगवान राम के हैं, ये हमारे इष्टदेव महाराज जी के अर्जुन, दोनों का मिलाप हुआ। एक वहां खड़ा हो गया, एक यहां खड़ा हो गया, दोनों ने आगे जाना था, पर दोनों के नीचे ब्रेकें लग गई, अगली पिछली। साइकिल को ब्रेक अगली पिछली आ जाओ, साइकिल जाम हो जाता है सजनों देवियों जी। हाँ, गौर से देखते रहे हनुमान जी भी, और ये भी जरा गौर से मानी 5 मिनट। अब बोला कौन? अर्जुन। कहीं आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चोटी के दास हनुमान तो नहीं, और कहीं आप भगवान कृष्ण के अर्जुन तो नहीं। हां, दोनों ही अपने भुजाएं फैला करके लिपट गए। हाय, जैसे कृष्ण और सुदामा संदीपनी जी की पाठशाला में लिपट गए थे। वो भी एक बार जम गए थे, हर एक को प्रणाम उन्होंने स्टूडेंट कर दिया, लेकिन ये नहीं कर सके। एक दूसरे देखते पिछले जन्म की का मिलाप, फिर थोड़ी देर के बाद जब नहीं रह सके तो दौड़ के मिल गए और कहा, आपको मैं कुछ नहीं क्या पूछे, जब राम में आप तलीन है, ऐसा क्या पूछा जाए आपसे? जब आप भगवान जी में तलीन रहती हैं, आपके बारे में मैं क्या कहूं? ठीक, फिर भी कुछ कहना हो तो? किसने छेड़ा? हनुमान जी ने।
कुछ तो कहिए। हाँ, मेरे मन में आपके प्रति एक शंका है। हनुमान जी ने कहा, आप मेरे लिए? हाँ, जब प्रभु ने, आप कहिए, जब प्रभु ने आपको इतनी ताकत दी है, इतनी शक्ति विशेष भर दी है कि आप अपनी छाती चीर के सभा के अंदर अपने इष्टदेव दिखा सकते हैं, तो इतनी शक्ति तो उनकी आपके अंदर है, तो आपने ये भूल क्यों की? क्या तत्काल क्यों नहीं पुल बांध के रखा? ये शंका है। हाँ, तो वो तो इतना भारी भरकम था सागर, उस पे पुल, और फिर इतनी भारी भरकम चीजें ले जानी, तो आपके लिए क्या मुश्किल था? आप पत्थर रखवाते रहे, ऊपर नाम लिखते रहे, राम राम तैराते रह गए। हाथ उठाया हनुमान ने, कहने लगे, अगर तुम मेरी जगह होते तो मैं तो दोपहर तक पुल बांध के अपने यार को परले पार ले जाता। अच्छा, वो देखो झील, हाँ, इसी झील पे बांध के दिखा, जो आ गया। बहुत ही बातें तो अक्षय था, तर्कश। अक्षय का अर्थ क्या होता है? जिसमें तीर खत्म ही नहीं हो गए। क्षय होता नाश हो जाना, अक्षय जिसके तीर ही नहीं खत्म होंगे। जितने मर्जी निकालते जाओ, उसने भरते जाना है, भरते जाना, निकालता गया, बांधता गया, ताना पेटा, ताना बना, लगता गया, बन गई। बहुत ही बात नहीं। देवता भी ऊपर खड़े होकर ये नजारा देखने लगे कि बड़ा गजब, दोनों चोटी के भगत मिले पड़े हैं और दोनों में होड़ लगी पड़ी है। शिकवा देखो क्या कमाल का है। भगवान ने खाया पिया समझ आ गया ना, भगवान राम भी छिप रहे होंगे और हमारे इष्टदेव भी छिप रहे होंगे। देखा, बन गया। हाँ, सेना तो एक तरफ रही, मैं अकेला गुजर जाऊं? हनुमान जी ने कहा, जरा अपना रूप पूरा बना करके अकेला ही चला जाऊं? जरूर। गए। अब जरा मैं नच भी लूं, बंदर हूं ना। हाँ, आप नच भी लो तो पुल जरा दबी, देख पुल गई, पुल जा ही नहीं सकती। मैं और वो अपने आप को भारी बना रहा हूं और कूदे, पुल गई, पुल जा ही नहीं सकती। हनुमान जी, जिसके नाम पे मैंने बनाई है वो कभी नहीं टूटने देंगे। जब सारी शक्ति लगा के मेरी देवियों सजनों नच लिया हनुमान जी ने, और इतना ऊंचा विराट रूप भी बना लिया, सीता जी को अशोक वाटिका में दिखाया था। जब कहा कि नहीं मेरे प्रभु की तुम झूठ बोलते हो, प्रभु की जीत नहीं हो सकती, यहां इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, इतने शक्तिशाली हैं, और तू छोटा सा लटूनी, तेरे जैसे ही तो भगवान की फौज होगी ना, ये लटूनी क्या करेंगे? तो कच्चा ही पकड़ के खा जाएंगे। नहीं मां, हमारा भी और रूप है, तो दिखाओ। तो ये देखिए, अच्छा, मां मैं अकेला ही काफी हूं इनके, एक बारी हूं इनके लिए। वो सारा रूप वहां कर लिया। तब हनुमान जब ऊंचे होकर देखा, मारी छलांग मार। सज्जनों देवियों, शास्त्र बताते हैं, और अर्जुन को हाथ पकड़ा, ये तो पुल वाकई अर्जुन टूट ही नहीं सकती, तुम मेरे से नंबर ले गए। क्यों? इधर आना मेरे पास, इधर देखो, जरा साइड पर देखो। भगवान जी ने कंधा दे रखा, वो देखो, इष्टदेव महाराज जी ने कंधा दिया हुआ है। इष्टदेव, हनुमान जी कहती हैं, बाकी बिहारी प्रणाम हो आपको। ये आपको दोनों को क्या सूझी? महाराज जी आए, प्रभु मुझे इस पे शिकवा था, इतनी शक्ति होते हुए। नहीं अर्जुन, तुम नंबर ले गए, आज मैंने जाना है, और ये मेरे ही अहंकार तोड़ने के लिए मेरे बांके बिहारी जी ने ये किया है। थोड़ा सा मेरे में होगा अहम पाना, आज मेरा अहंकार टूट गया, तुम मेरे से बहुत आगे हो। देवियों, जीवों को, एक हमारे जैसों को एक पक्का निश्चय हो जाता है सज्जनों, जब हमारे में सत्वगुण बड़ा होता है, और फिर ये चल पड़े, मेरे भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो,
और ये चल पड़े कि मैंने सत्य का चिंतन करना है, मिथ्या करना है। तो ये मुश्किल, पर भगवान आप पर कृपा भी कर रहे हैं, सत्व गुण भी आप सबका बढ़ता जा रहा। क्या तब आप समझना कि भगवान की फुल कृपा आप पे हो गई जब हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जा। हमारे हिंदू धर्म के ये चोटी है, चरम सीमा है, क्लाइमेक्स है। अंग्रेजी में क्लाइमेक्स बोलते हैं, अपनी भाषा में कहेंगे चरम सीमा। ये क्लाइमेक्स चरम सीमा है, क्या हर समय वृत्ति मालक में लगी रहे। इसके भगवान करे मैं शरीर के रहते रहते ये देख जाऊं, परमात्मा मेरी ये शुभ भावना पूरी करे। आप जैसे हमने मन को समझा लिया, मनवा सत्य का चिंतन कर। वैसे कहता मेरे गोश्त नहीं खाना, ठीक है, तो तू सब्जी खाता है, दाल लेता है, फल लेता है, रोटियां खाता है, वो ठीक है, हमारे लिए हम शाकाहारी हैं। तो कृष्ण कहते हैं सच में तुम शाकाहारी हो? आप भी ऐसा बात कर रहे हैं प्रभु, जबकि आप अंतर्यामी और सर्वज्ञाता हैं। हां, भगवान जी हमें कहेंगे आकर के तुम शाकाहारी हो? प्रभु बिल्कुल नहीं, हम नहीं। आपकी बात को कौन काटेगा? क्यों? यदि तुम्हारी वृत्ति रूपों में ही लगी रहती है तो तुम तो रूप खाते रहते हो। हाय हाय, शारीरिक रूप में जो मांस का आहार करे वो मांसाहारी, मानसिक रूप में जो शरीरों को ही देखता रह जाए वो भी मांसाहारी। वो मानसिक रूप में हो गया कि वृत्ति हमारी केवल शरीरों में लगी रहे, तो हम मांस ही तो खाती हैं। क्यों शरीर उससे परे नहीं जाते हम, या ये शरीरों में रह गया। तू बड़ी अच्छी है, तेरा कद बड़ा अच्छा है, तू कमाती बहुत अच्छी है, तू मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बड़े अच्छी हो, तुम बड़े नेक हो, तो यही तक रह रहा हूं मैं। केवल मकान की बाहर दीवारें और मंडेरे और बाहर के कमरे गिने जा रहा हूं, मकान खटखटा के अंदर नहीं जाता। मकान की तारीफ कर, हम शरीर की तारीफ करते रहती हैं, और क्या शरीर को छेड़ के अंदर नहीं घुस जाते। जहां ध्वनि आ रही है बड़ी मधुर ध्वनि, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी, वो ध्वनि की तरफ नहीं जाते। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज अंदर बजे जा रहा है। शौक पैदा करूं मेरी देवियों, एक बार मैं भी अनुभव करूं, जिसके कारण से ये मुर्दा शरीर चल रहा, जिसके कारण से ये सब कुछ हो रहा, एक बार मैं भी अनुभव, शौक पैदा करो। जैसे हमारे पास था इतना ये पढ़ता है, मैं भी इतना पढ़ जाऊं, पढ़ गए। ऐसे इसने कपड़े पहन रखे, मैं भी पहनूं, ये मैं भी पहन करूं। एक सूट किसी का अच्छा लगा, उसको अपने साथ लिया, घर में ले आया, बिठाया, पिताजी को बुलाया, पिताजी ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको कहां से ले आया? स्कूल से ले आया हूं। हाँ, मुझे ऐसा चला दो। बेटे तेरे पास तो है, मेरे पास तो है, पर ऐसा तो नहीं ना। पिताजी मेरे मुंह की तरफ देखती रहती, अब इसको क्या कहूं? कहां से लिया बेटे? फला बाजार दुकान पर नया आया। उनको ले आ करके उससे पूछ करके, अच्छा बेटे तुम जाओ, मैं तुम्हें रोटी खा ले फिर तुझे ले देता हूं। शाबाश। एक बार पिताजी ने कहा, ये देखो बूट कितना अच्छा है, जो मेरे क्लास पहले पहन के आया। काका तुझे, मैं क्या महीना हुआ कि 1.5 महीना? नहीं 2 महीने हुए हैं, पर ये बूट कितना अच्छा है, अभी कितना नया, कुछ फटा तेरा। दूसरे दिन बेटियों मेरे सजों में चाकू से फाड़ के ले आया। अब मुझे क्या पता कि बाप मेरा बड़ा सियाना है, और मैं कर देखो ना पिताजी आज फट गया, दिखा जरा नवा बूट, सच बता बच्चे, मैं मारूंगा, बता फट गया कि फाड़े? छोरी मारी है, नीचे से ना ऊपर का जो यूं बड़ा होता है उसको कट दिया। ये बात बड़ी गंदी की। फिर आप कहती थी अभी परसों तो लिया है, अब आगे से जो चीज लेनी हो ले लिया कर, लेकिन छुरी मार के कटे तो ना कर। मतलब हम लोग इन चीजों पे रह गए, रूपों पे रह गए, नौकरियों पे रह गए। फॉरेन नौकरी लिए मैंने भी लेनी है। आप यही शौक पैदा करें, जिसे मैं मन को समझाई बैठा हूं
कि यो शौक पूरे किए, पढ़ाई के, पहनने के, ये भी शौक पूरा करे। किसका? महापुरुषों की तेरे एक बार मैं भी अपने अंदर अपने इष्ट देव का अनुभव कर लूं। ये शौक पैदा करो, क्योंकि बिना शौक के मन अंतर्मुखी नहीं होता। सज्जनों देवियों, आपने जिंदगी भर देखा, मैंने भी अपने जीवन में देखा, बिना शौक के मन अंतर्मुखी होता ही नहीं। ये शौक पैदा हो जाए, ये पूरा शौक पर, जैसे भगवान ने गीता में एक बार कहा है, मैं उसकी चीज को कभी जमीन पे गिरने नहीं देता, किसी की नजर नहीं लगने देता। हां, जो मेरी मंदिर में आकर बड़े प्रेम से हथेली में लेकर, क्या दिले पाक से, चाह से, शौक से, बड़े प्रेम से, बड़े चाव से, बड़े बड़े आपे से बाहर होकर कोई भी चीज देने आया है, वो फल हो के, पानी के, पत्ती के, और कैसे समझाएं हमारे प्रभु। मैं नजर उसकी करता हूं, बेशक मैं स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि भगवान ने पदार्थ स्वीकार नहीं किया, भगवान ने पदार्थ में छिपे हुए आपके दिव्य प्रेम को स्वीकार किया। भगवान चीज के भूखे नहीं, भगवान आपकी भावना के भूखे। किस भावना से आप वो लाए हो? ये बेर भी क्या बेर होते हैं, लेकिन बेर भगवान यूं कहे तो कितने बेर आ जाए, पर किस भावना से भीली उन्हें खिला रही, किस भावना से। भगवान तो कहती थी, मैंने तो अपने जीवन में साकार रूप में 2 बार ही बस बड़ा मीठा और मजेदार खाना खाया, 2 बार केवल। हां, एक यशोदा का नहीं, यशोदा का भी नहीं, एक विदुर का और एक बिलनी का। हाय 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 बेटे, एक विद्रानी का जी, और एक बिलनी जो है का, शबरी का। ये सब कुछ प्रभु हमारे प्रेम और श्रद्धा को बढ़ाने के लिए कहते, कि अपनी मां को, सगी मां के उस प्रेम भरे माखन को भी भूल गए, जो बेचारी प्रेम से ले लेकर के अपनी उंगली से चटाया करती थी। ऐसा तो भगवान तो प्रेम के भूखे हुए। एक बार हम भी ये प्रेम और शौक पैदा कर ले, मैं भी अनुभव करूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना, किसी से मिन्नतें नहीं करनी, अपने को एकाग्र करना, अपने में जाना है ना, अपने गोता मारना है ना, और तो कुछ नहीं। जी हां, बेड़ा पार, जीव का बेड़ा पार मेरी देवी, उसी को भगवान का 15 अध्याय में कह रहे गए, क्या वो तन मन से करता है भक्ति मेरी? कौन? जो इस तरह पुरुषोत्तम जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, भारत समझ मां खबर है वही, वो तन मन से करता हो भक्ति। ऐसा जीव जिसने से जड़ और चेतन, सत्य और मिथ्या, हक को बातल, उर्दू वालों, हक को बातल में तमीजी कर दी, और अपना मन हक की ओर लगा के बातल से उठा लिया, अर्थात सत्य की ओर लगा के जड़ से निकाल दिया। दिन प्रतिदिन जैसे आप आजमा रहे, उनके दुख कम होते जा रहे, दिन प्रतिदिन। कैसे दुखों के, अभी मान लो जैसे अनुभव करें, मैं वैसे ही बोल रहा हूं भगवान का, वैसे आप भी अनुभव कर लेंगे। क्या? दिन पर दिन वो दुखों वाले संस्कार कम होते जाते। अभी मान लो, अभी मेरी वाणी पर विश्वास कर लो, मैं केवल बुलारी नहीं हूं, केवल वक्ता नहीं हूं, अनुभव भी करने वाला हूं, अभ्यासी भी हूं, योगी भी हूं। आप अभी मेरे पर विश्वास कर लो। अच्छा, जितना हम सत्य की ओर झुकते जाएंगे, उतना ही हमारे वो जो दूषित संस्कार है कटते जाते। अच्छा, सच्चाई मानना, गीता जी के सामने मैं खड़ा हूं और सामने बोल रहा हूं। क्या अगर हमारा हर समय जाप चल पड़ा है और मन दुनिया से उपराम होता गया है, एकांत में ज्यादा बैठने लग गए हो, हां, और मन केवल प्रभु का चिंतन करता है, 7 महीने का दुख शायद 7 दिनों में खत्म हो जाता। 7 महीनों का और 7 दिनों का दुख शायद थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता।
बिल्कुल महापुरुषों ने सोने की तकड़ी पे तोल के अनुभव करके कहा है, सूली का कांटा बन जाता। ये किसी ने गपशप नहीं मारी, बिल्कुल अनुभव के कहा। जो बड़ा भारी कष्ट आपको आना था, आपकी पवित्रता को देखकर कष्ट तो आया, पर नाम मात्र का आया, बिल्कुल नाम मात्र का है। लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ा पड़ा हुआ था, वो आपने बेवकूफी से गलती से ऐसी चीजें लिटा के रखनी चाहिए, लटका के नहीं। मैंने क्या बोला? ऐसी चीजें लिटा के धरती के कोने में, ना के लटका के। थोड़ा सा फर्क है, लिटा के ना के लटका के नहीं। वो आप किल के साथ लटकाया हुआ था आपने, हां वो लटकाया हुआ था। देखिए इधर आप आंगन में बैठी हुई आपने बटन लगा रही है, तो पता नहीं आंख इधर होगी, ये ध्यान सुई अंदर, एक चीख मारी, आधी सुई आपकी उंगली के अंदर। मां भागना, बेटी मानो, भैया भाई इधर मारा, सुई अंदर चली गई। तो ऐसा कर, तू अपनी आंखें, मुझे बड़ी दर्द हो रही, बड़ी, तू अपनी आंखें पैक कर। इधर भाई आया, जोर का खींच लिया, खून की धार गई। अब आप उसके बाद उस बेचारे ने कुछ गिली गुली लीर लेके बांधी। बांध के आपने कहा, मैं इसके ऊपर और भी लीर बांधू तो काम कैसे करूंगी? तो आप अंदर गए। आपके अंदर जाने से पहले वो जो था कुल्हाड़ा धड़ाम से गिरा, वो किल समेत किल टूट गया। ये कुल्हाड़ा आज आपके सिर में लगना था, जो भगवान ने केवल सुई लगा। जोर की ताड़ी मार देना, जोर की ताड़ी मार देना। एक मिनट जरा आप पहले उठ जाते, ये कुल्हाड़ा सिर में आया था, लेकिन सूली का कांटा। अब ये कुल्हाड़ा आपके सिर में आता, सारा का सारा अंदर चला जाता, क्या दशा आपकी बनती? पर आपके तप, जप, सिमरन, पवित्रता ने दुख तो दिया, कष्ट तो आना था, चूंकि पहले प्रारब्ध बन चुकी है, लेकिन कष्ट कम हो गया, कष्ट घट गया। कैसे समझाऊं आपको, कैसे आपके मन में बिठा दूं? हम सत्य का चिंतन करें, बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में भी हमें कोई कभी शरीर की नहीं आती, मन की नहीं आती, बुद्धि की नहीं आती, धन की नहीं आती, परिवार की नहीं आती। जन बल हमेशा मिलता है, तन बल हमेशा मिलता है, मन बल हमेशा मिलता है, धन बल हमेशा मिलता है, आत्मा बल खूब मिलता है। यही बल है, तन बल, हाँ बाबा अंदर जाओ, मन बल, हाँ बुद्धि बल, हाँ अनेक आपके हितैषी हो, जन बल, हाँ और धन बल, और आखिरी बल है आत्म बल। ये किसको सारी बल मिल जाती हैं? जो भगवान की याद में रहता, जो प्रभु के सिमर आजमा रहे हो, और भी भगवान आजमाने का मौका दे। जिसकी वृत्ति, हमने कुछ तो सोचना है ना, छाती के परे जो हमारा मन है वो विचारों का पुतला है, कोई तो विचार करेगा। कितना अच्छा हो कि केवल भगवान का विचार करे। जब से हम समझाई बैठे मन को, आप भी समझा ले, भगवान के चिंतन की सिवा में मिथ्या चीज का चिंता नहीं करता ना। मैं टूटने वाली चीजों का, क्रॉकरी का चिंता नहीं करूंगी। बहुत मैंने शरीर का प्यार ले लिया, मां का, बाप का, पति का, पत्नी का, पुत्र का, धी का, बहुत चुमचक लिया। अब तो उस तरफ मन लगाऊं, मैं तृप्त हो जाऊं। शाबाश, एक बार अपने आप को समझा लो। बहुत शरीरों का प्यार ले लिया, कुछ नहीं बना, तृप्ति हो ही नहीं। हर समय अब चिंतन भगवान का हो जाए। सत्य कर दिखाओ इन शब्दों को, सदा मेरा पे हूं जिसे ध्यान गए। सत्य कर दिखाओ, आपको गीता की कसम, अपने कल्याण की कसम, तन काम में सत्य कर दो, लगाओ एड़ी चोटी का जोर। रोज हजार क्यों नहीं मेरा मन चिंतन करता? मारो मुख के छाती पर जोर जोर के, बाबा क्यों नहीं? जब ये बात समझ आ गई तो मेरा मन ऐसा क्यों नहीं हो जाता है? हमने मास्टरों से डंडे खाए हाथ पर, और अपनी
पीछे की जो है चक्कियों के ऊपर बड़े जोर से बैत मारते थे। जब मैंने तुझे सवाल समझा दिया और कहा था किसी सुअर ने समझना, तो हमें ऐसे बोलते थे किसी सुअर ने समझना तो समझ लो। फिर तूने तो नहीं कहा मुझे नहीं समझ, नहीं मुझे समझ आ गई थी, तो अब सवाल निकला क्यों नहीं? फिर जोर जोर के मारते थे जैसे हम इंसान ना कोई कुत्ते हो। बड़े जोर के डंडे खाए हम लोगों ने। क्यों नहीं निकला? समझ तो आ गई थी। फिर सवाल निकाल, क्यों निकला? इसी तरह मन के साथ नाराज हो जाओ। जब ये बात सत्य है कि भगवान की सब मिथ्या है, तो नालायक फिर तो प्रभु का चिंतन क्यों नहीं करता? क्यों प्रभु चिंतन करके अपनी योनि में तबाह कर रहा है मुझे, मेरे वक्त जाया कर रहा है, मेरा जीवन तबाह कर रहा है? बोल, तूने अपना कल्याण करना है, क्यों मुझे मारता है अपने साथ? ऐसी आग लगेगी तो कुछ बनेगा, वरना तो हम अधूरे मर जाएंगे। बिना आग के कुछ बनना नहीं है। श्रद्धावान ज्ञानम या भगवानम। जब मन तुझे समझ आएगी तो हां में हां मिलाता है। फिर हर समय उन्हीं की याद में रह जाओ ना, हर समय उनके चिंतन में रह जाओ। नहीं तो मेरे स्वामी जी के गीत है बड़ा मीठा, लागे बाजी कौन हीरा और रांझा। फिर हमारे से वो आगे निकल के अच्छे सीधे प्यार था। लागे बाजी लैला और मजनू श्री के प्यार में तल्लीन हो गए। सिवाय लैला की चिंता नहीं, कुछ नहीं है। सिवाय मजनू को अपनी लैला का कोई नहीं चिंतन में आता। सोनी माईवाल सिवाय उसकी चिंता नहीं कोनी। सोनी की शादी भी हो गई और बीच में नदी है, इस नदी के इस पार माहीवाल रहता है। शादी वो उसके परे उधर हुई है। हां, लेकिन नहीं, आधी रात को मिलने फिर भी आना, इधर दरिया क्रॉस करके आना है, घड़ा अपनी पेट में रख के तैरती हुई आना है। हाय रब्बा मेरे, मैं तो नहीं प्यार छोड़ सकती। मेरे बाप ने जबरदस्ती शादी की है, लेकिन मैं तो आपको माईवाल नहीं छोड़ूंगी। हाय, लगे गुरुदेव कहते बाजी लगे शरीर का प्यार करने वाले। हम समझते भी हैं भगवान से मेरा कल्याण है, भगवान ही मेरा लोक परलोक बना देंगे, और वही जात सत्य है, बाकी सब जाने वाले हैं। हम अनेकों को शमशान तक पहुंचाए, सब यात्रा में शामिल हुए हैं। जी ये सत्य है, मन माने बैठा है। मन जब तूने मान लिया और शमशान यात्रा में गए, अनेकों की शव यात्रा की, हां, और तुझे पता भी एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, हां, हर समय क्यों नहीं चिंतन करता भगवान का? लानत उस वक्त जब तेरा तो शीत छूट जाएगा, तेरा जीव उड़ेगा शरीर के साथ साथ, और तेरे पीछे कहेंगे उस वक्त तू कैसे सहन करेगा? क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम अगर जिंदगी में ना पक्का किया, लाख लानत तुझे। मरने के बाद रिश्तेदारों का राम नाम सत्य है, यही तेरी गत है, इससे राह जावना फिर किसे नहीं आवना। उस वक्त कैसे तो बर्दाश्त करेगा सुन करके कि जिंदगी तो मैंने पक्का नहीं किया, ये सारे मुझे ताना मारे कि लानती रूपों में मरा रहा, जबकि असलियत क्या थी? राम नाम सत्य है। ऐसा समझाओ मन को, ऐसा समझा मेरी बेटी, मेरी मैया, तब तो कुछ बनेगा। आ गया चला गया, आ गया टाइम हो गया सत्संग का, आ गया चलो जी गीता सुनो जी, सिर मुड़ाई बैठा है कोई जी, जीटी रोड बनाई बैठा है, इससे क्या लाभ होगा? मेरी तरह इनकलाबी बन जाओ कि मन जम जाए भगवान में। जब समझ आ गई, जब बात ही ये सत्य है, मैं कोई ऊपर आपके इंपोज नहीं कर रहा, कोई जबरदस्ती कोई चीज नहीं लादी जा रही, यही है सत्य, यही है जो भगवान जी गीता जी में कह रहे हैं। क्या भगवान पर विश्वास नहीं? नहीं, हमें भगवान जी पर अपने इष्ट पूरा विश्वास है। अगर पूरा विश्वास है, चिंतन भगवान का हो जाए। जबकि बार बार कह रही है जो है सबके तन में मकी आत्मा, वही तो सत्य है। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, किसकी नजर? मेरे जिसकी नजरों में ये चमड़ा ना रहे, ये शक्ल ना, बहुत शक्लों से प्यार कर लिया, पता नहीं कितने जन्म लग गए, मां में प्यार कर लिया, बहनों में प्यार कर लिया, बतेरों के शादियां कर ली, बहुतों के पुत्रों धियां बना ली, पतेरा कुछ कर लिया। मन को ऐसे समझाओ, बतेरे जन्म ले लिए शारीरिक प्यार कर करके, अनेक रिश्ते बना के अनेक प्यार कर लिए। ये जन्म तो एक बारी रब नाल भी यारी निभा दो, अपने इष्टदेव जो इस सारे संसार की सच्चाई है उधर भी लगा दू। वो बार बार मुझे कह रहा है, बार बार क्या कह रहा है?
क्या अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, क्या तू मेरा दीदार चाहता है? जी हां, क्योंकि मेरा कल्याण ही आपसे होना है, रख उसकी मोहब्बत का। सर इतनी बात कही ना, इतना भी नहीं कर सकता तू? हाय, जैसे भगवान ने गोपी घर में अपने मित्रों को मंडली को लेके गए, ना कहना ना, कल भी मुझे मां ने मारा था, गाली तो लौट के गा के सारा सबको खिला के चला गया था, मां ने मेरी गुतली पट के मुझे मुक्के मारे थे, ना कहना ना, गालियां भी मुझे दी थी। अच्छा गोपी एक बात तो बता, ये मुझे घटना बड़ी अच्छी लगती है। मेरी देवियों, हमारे इष्ट देव बाल रूप में क्या कहने लगे, गोपी क्या तुम इससे प्यार करती है? हाँ, मैं तो आप ही के चिंतन करती रहती हूं और आप ही को निहारती रहती हूं, कब गैया लेकर के आप इस रास्ते निकलेंगे और मैं देख देख के अपनी आंखों को रजा लूंगी। सचमुच तू मुझे इतना प्यार करती है? हाँ, शाम को भी कोटे चढ़ के देखती हूँ कब आप गैया लेके आएंगे और मैं देख के गदगद हो जाती हूँ। सचमुच इतना प्यार करती है? हाँ, तो क्या मेरे लिए झाड़ नहीं मां की कैसे सह सकती? हाय, जब तू इतना प्यार करती है तो छोटी सी झाड़, आया आया आया, जब तू इतना प्यार करती है तो छोटी सी झाड़ नहीं सह सकती? खाना जा लुट ले, जा खा ले खा ले खा ले, मैं सब कुछ तेरे लिए सह सकती हूँ, सब कुछ। झाड़ भी हाँ, मार भी हाँ, लाती भी हाँ, गुतली भी हाँ, जो कुछ उसने कहा था सब भगवान ने लागू कर दिया। मैं कहा ना तेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करूंगी। ये देखिए, इससे समझाइए, जब वो तेरा कल्याण कर देंगे भगवान, जब वो तुझे आवागमन से छुड़ा देंगे, दुखों से छुड़ा देंगे, उनके वचन है, तेरे मन तू उसकी याद ही नहीं कर सकता। और तो कोई शर्त नहीं लगाई भगवान ने कि सत्य का चिंतन कर, जाने वाले का चिंतन न कर। इतनी सी बात गीता कह रही है ना, इतनी बात, ये सब टंटे छोड़ और ले मेरी, सब इतनी बात ही कह रही है ना। मनवा तो इतना भी नहीं कर सकता, फिर तो भक्ति क्या हुई? फिर तो कल्याण करने, मैं कल्याणकामी हूं। किस बात का कल्याणकामी? मैं अपना कल्याण चाहता हूं, तो कल्याण तभी होगा ना जब भगवान का चिंतन हो। ना के जहान के प्राणी पदार्थ जो आज भी गए कल भी गए और कई हमें छोड़ के चले गए, कितना दिल मां के साथ था। हाय, पकड़ते रह गए बाजू मां का, मां ना जा, मां ना जा, और मां हाथ छुड़ा के चली गई। पिताजी को कहते रह गए लेकिन आंखें फेर ली। किस किस को आपने बचाने की कोशिश की लेकिन आप नाकामयाब हुए। कितना आपने बचाया। दुर्घटना अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल में घटी, 5 बच्चों की मां, पतिदेव बीमार, उसको बाहर आकर रख दी का बस ये 10 मिनट के मेहमान है। पिट्टी घरवाली बुरी तरह, मुझे छोड़ के ना जाओ, ये 5 छोटे बच्चे। आखिर में उसकी आंखें फिर गई, शरीर छूट गया। आप चले गए, छोटी मेरी उम्र, ये 5 लड़के, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। लोग क्या कर रही है, क्या कर, मेरे से नहीं पलते। मैं तो मां के घर से लाई थी, यही नहीं किया, ले जाओ ले जाओ, इनमें ले जाओ। अम्मा अम्मा मैं कहां फेंक रही, ये तुम्हारा बाप है, इनके साथ चले जाओ, चले जाओ। क्या होगा तुझे? नहीं मैं नहीं ले जाऊंगी, अपने साथ ले जाए। शाबाश, इतना कुछ हमने देखा सुना। क्या संसार मिथ्या नहीं? क्यों नहीं? क्या संसार जा रहे हैं? क्यों नहीं? इस तरह हमने अपने मन को समझाया, एकांत में जंगलों में बैठ बैठ करके। क्या मान ना कह कि नहीं मिथ्या, मिथ्या तो है, जानी ना, मानी गई, बाप नहीं गया, तेरे दोस्त नहीं गए। हाँ, कहीं तूने आपको सामने दादाजी को नहीं साड़ा, हाँ, दादी को नहीं आग लगाई थी, हाँ, तो फिर ये सब तो जा रहा है, फिर क्यों नहीं प्रभु का चिंतन करता? करूंगा, ऐसे मना लो अपने मन को। मन समझता भी है फिर भी करता नहीं है। रब को मैं क्या कहूं, बेटी समझता भी है करता नहीं, ये क्या बीमारी है? बहुत मैंने भगवान से रो रो के कहा, या तो मन कहे मैं नहीं समझता, समझता हूं फिर करता क्यों नहीं? माने 4 बार कहा, मुनि उठ, स्कूल का टाइम हो गया, उठ उठ उठ, मुनि नहीं उठी। आखिर में मां गई नजदीक और जाके एक चाटा मारा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जाती हूं। बता तुझे मेरी कसम, जब मैंने आवाजें मारी तूने सुना? सुना, उठी क्यों नहीं?
मछली बनी रही, और परमात्मा की कसम ये मन मचला बना पड़ा। ये जान भी रहा है, मान भी रहा है, और कल्याण भी इसी का है। कल्याण तो स्तन का होना है, इसने सड़ जाना है, इसने सड़ जाना है। हाँ, और फिर भी ये नहीं मानता, हालांकि तन समझा रहा है, फिर भी नहीं मानता। फिर तो सचमुच ये मंत्रा से भी गया बीता हो गया। मंत्रा ने यही आखिरी तीर के कई को मारा था। अच्छा का कई नहीं मंदी ना मान सिर सड़ा। एक बात का जवाब तो दे, तेरा पुत्र बने राजा या बने कुशलेदा राम पुत्र राजा। हाँ, मैं क्या महारानी बन जाऊंगी? मैं तो गोली और दासी रहूंगी। बताना मुझे क्या रुचि है? हाँ, दासी छोड़ न होवस रानी है। देख मैं कितना पक्षपात रहत होके बोल रही हूं। मैं तो दासी रहूं, मैं उनकी नहीं तो उनकी सेवा कर दूंगी, मेरा क्या है। तीर लग गया कलेजे के अंदर ककई के। इसी तरह की मारो ना कोई विचार मन के कलेजे के अंदर कि मैंने फिर बार बार जन्म लेना ही। अगर हम रूपों में रह गए, रूपों में रहने से भी हमारे जन्म ना होते, हम गर्भ में ना गिरते। कोई जवाब दे, फिर भी गिरती है क्यों? मैं ये भी कह रहा हूं गीता की बात, रूपों में रह जाते फिर भी हम जन्म ना लेते क्यों? रूपों में रहने से रब अगर नियम ना बनाता, ये क्या आ जाते राग, इसी में तो अर्जुन ये परागंधा रहती है। यूं सुबह शाम हमें राग द्वेष हो जाता है, राग द्वेष से वासना कामना पैदा हो जाती है, जिससे जन्म होता। कारण कोई रूप नहीं के रूप में जन्म देंगे, रूपों के साथ राग हो गया, हम रह नहीं सकते। राग इसे कहते हैं। द्वेष, हम उसे खत्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं उसे। ये दोनों ही बराबर है, एक को छोड़ना नहीं चाहते, एक को आंखों के सामने रखना नहीं चाहते। ये संस्कार पढ़ के जन्म देती है। आएगा 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 आएगा। समझा लो अपने मन को, और ये अवस्था जल्दी बना के दिखाओ। सदा मेरा पैगाम ध्यान। आगे भगवान का वचन वो पूरा कर दिखाएंगे तो मिलना मेरा उसको। तब जाके ये दुख दर्द तकलीफें, ये 3 प्रकार के विशेष शारीरिक मानसिक और सामाजिक, यानी आदि व्याधि और उपाधि, सब छुट्टी। विषय यही चल रहा है, इन ना चाहने पर इन दुखों से कैसे छूटा जाए। ये दुख हमें छोड़ते नहीं, ना चाहने पर भी ये दुख हमें आगे पकड़े जा रही हैं, इनसे कैसे छूटा जाए। हम सबकी तो वो अवस्था है, 3-4 दोस्त रोज जो है जाया करते थे सैर करने, और आखिर में एक नदी थी, जैसे मानो यार जहां से चलो तो घग्गर है, वो घग्गर से बैठ थोड़ी देर सुस्ता के वापस आया करते थे मेरे दिव्य सजनों। अच्छा, तो एक दिन वो गए तो 2 दोस्त बड़े अमीर थे, एक गरीब था बेचारा। तो नदी बह रही थी, हाँ, उसने एक काली चीज बहती हुई देखी। हाँ, तो उसने कहा यार रब ने मेरी सुन ली। हाँ, तो कंबल बह के आ रहा है, तो कंबल मेरे पास आया कि मैं तो खेस में ही वक्त गुजार लेता हूं। हाँ, मारी छलांग, गया, उसे पकड़ लिया तो काली चीज ने इसको पकड़ लिया। अब वो दोस्त कहने लगे आ जाना, हमने घर भी तो जाना है, छोड़ना। मैं तो छोड़ना चाहूं, ये नहीं छोड़ता। ये कौन है जिसको मैंने कंबल कहा था? ये तो रीछ है, भालू है। कहावत मशहूर, मैं छोड़ना चाहूं पर कंबल नहीं मुझे छोड़ता। समझाओ ना अपने मन को कि मनवा क्या तो छोड़ना नहीं चाहता, इनका ख्याल त्यागना नहीं चाहता। यह है क्या? सचमुच तेरे पर यही लागू होगा कि मैं छोड़ना चाहता हूं पर कंबल नहीं छोड़ता? नहीं, इतना मैं गया बीता नहीं हूं। और किसी तरह तीर मारो मंथरा की तरह कि और पार हो जाए, और फिर तीर असर करके क्या हो जाए? सदा मेरा पैगाम, भगवान का चिंतन जारी हो जाए। हर एक अपनी मानसिक अवस्था जानता है, हर एक मेरी देवी अपनी अवस्था जानती है। आप ही खुद जानती हो कि मैं क्या करूं, आज क्या बनाऊं। घर में 4-5 प्रकार की सब्जियां पड़ी हैं, तो ही जानती है कि आज मैं कौन सी पकानी है, फ्रिज में से कौन सी निकालूं। आपके पास नाना प्रकार के उपाय गीता जी के बताए गए, समझाए गए। अब आप बेहतर जानते हैं कि आपकी आंतरिक अवस्था कैसी और कौन सा उपाय कारगर होगा, कौन सा उपाय आपके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा।
तब है गीता सुनने का लाभ, तब है मेरे दिव्यों यहां रोज आने का लाभ। ये क्या लेफ्ट राइट हो रही है, आए और गए, ये जैसे ड्रिल मास्टर लेफ्ट राइट करवाता है। अगर हमारी वृत्ति में बार बार कह रहा हूं, भगवान भी मुस्कुरा रहे होंगे, अगर हमारी वृत्ति हर समय भगवान का चिंतन जारी नहीं करती, हमारे आने का ठोस लाभ कोई नहीं। फिर तो ये क्या होगा, ड्रिल मास्टर की तरह लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट राइट हो जाएगी, क्विक मार्च होती रहेगी, मार्चिंग ऑन। और जब चिंतन शुरू हो गया, अब भगवान बड़े खुश होते हैं, अब इनका आने का सत्य का चिंतन, यही तो सत्संग है। सत्य का संग, परमात्मा का संग। सत्संग को ये थोड़ा कि मेरे शरीर आपको शीघ्र मिल गया, या स्थान पे आ गए, ये बेंच पर बैठ गए ना, हमारी मन की वृत्ति सत्य का संग करे, तब परमात्मा की कसम हमने यथार्थ रूप में सत्य संग किया। वरना आप क्या कर रहे हैं, अब रूप संग कर रहे हैं, रूपों का संग हो रहा है। घर जाएंगे, कभी वो मां खड़ी है, पत्नी खड़ी है, पुत्र आ जाएगा, धी आ जाएगी, लिपट जाएगी, पड़ोसी आ जाएंगे, हो सोना आए हो, हाँ जी सोना आए। इसी को ठोस लाभ तो ना हुआ अगर वृत्ति ना गई तो। मैं तो बार बार समझा रहा हूं, अपने को समझा चुका हूं, आपको समझा रहा हूं। मेरा असर आप सब पे पड़ जाना चाहिए, सब पर पड़ जाना चाहिए। अगर मेरी वृत्ति मालिक में टिक, अगर ये बात सच्चाई है, अगर ये बात पूर्णपेन सत्य गए, तो मेरा प्रभाव आप पे पड़ जाना चाहिए, आपकी वृत्ति भी मालिक में टिक जाए। और मैं क्या कहूं, अगर मेरा मन इष्टदेव जी में आ गया है, इधर उधर नहीं जाता, तो अगर ये सच्चाई है, मैं बकवास नहीं कर रहा, अगर ये सच्चाई है, आपका मन भी मेरी तरह रंगा जाए भगवान के रंग, और केवल उसी का चिंतन जारी हो जाए। करो जो करते हो, वो तो भगवान ने आपको कह रखा है, करे जिस कदर उस पे जो आप लाजम समझते, जरूर तो ये काम करना है, मैं ये काम करना है, ये कर, बटन ठीक करने तो फलाना ठीक कर, भगवान ने कहा रोका है। भगवान तो ये कहा है, मगर आसरा मुझ पे, हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। एक बार मैंने ये कह कभी रोया भी था, मैं हंसाया भी था मन को, क्या मनवा भगवान कह रहे मगर आसरा मुझ पे रखे मैदाम। एक आदमी है लंगर दीन बजावे बीन, लंगर दीन, हाँ अब लंगर दीन जो मर्जी शौच में जाए, बाथरूम में जाए, इधर कहीं बाजार में जाए, गली में जाए, लेकिन वो लकड़ी कह रही है घोड़ी कि हाँ मेरा सहारा लिए रख बढ़िया, वरना गिर जाएगा। लंगर दीन है, एक टांग कहीं ऑपरेशन करा के छोटी हो गई है, हाँ तो वो लकड़ी बनी होती है, नीचे गद्दी लगी होती है, तो उसका सहारा लेके चले। जो काम पूरे पैर में करना था, वो पैर तो छोटा हो गया, तो वो लकड़ी काम कर देगी, वो चाहे मर्जी, लेकिन वो कहती है घोड़ी मेरा सहारा लेकर के। हाँ भगवान कहते जो मर्जी कर, मगर आसरा मुझ पे। कितनी लंबी छूट दी आपको। यह है बूढ़े बाप की लाठी, भगवान का जाप बूढ़े बाप की लाठी है, बूढ़े आदमी की लाठी का सहारा। आहा, आओ अपने मन को मना लो, फिर दुख गए। भगवान वृत्ति लगी रहती है ना, उससे शक्ति आ जाती है, दिव्य शक्ति। शक्ति तो अब भी है, पर ये जाने वाली शक्ति है, वो है नौरानी शक्ति, बेटी है, वो है डिवाइन पावर। ये लौकिक शक्ति है, वो अलौकिक शक्ति, उससे फिर दुख बस खत्म। ये बात तो कभी झूठी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, हर एक भगत को पूरी करनी पड़ी। अब हमारा नंबर लगा, हम भगवान के दास हैं, हमें भी शर्त पूरी करनी ही पड़ेगी। क्या बाबा सदा, क्या अगर मुझको हर रोग से, हर अब किसी की नजर न लगे, वो किसी में धीरे धीरे बोल रहा हूं, शर्त तो यही पूरी करनी पड़ेगी। अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से, शर्त तो यही। यूं मेरे कृष्ण ने कह दिया, और यूं भगवान के भक्त कह रहे गए, परमेश्वर दे भुलिया। ये गुरु ग्रंथ साहब या गुरुद्वारों से ध्वनि निकल रही है, मन्ना ना मन्ना हम मनेंगे, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन। उधर रामायण कह रही है, क्या कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई।
प्रभु नाना प्रकार की विपत्तियां आई जब मेरा मन आपका सिमरन नहीं करता। अगर भगवान का सिमरन नहीं करेगा तो क्या करेंगे? जहान का करेंगे। जहान में क्या है? रूप ही रूप, और रूपों के साथ क्या है? राग और द्वेष, बस मोह है। जायल हुई अक्ल आया। समझा लो अपने मन को। जैसे अबोध बच्ची को हम समझाते हैं, इसी तरह अबोध मन को हमने समझा लेना कि मनवा तूने विचार करने भगवान का कर, चिंतन करना भगवान का कर। बाकी रागग्रस्तियों को फर्ज पूरे करने, आप नौकरी करती हैं, आप पढ़ाती हो या कोई भी कहीं भी काम करती हो, भगवान कहते करो। बस शर्त ये लगाई कि मन द्वारा चिंतन भगवान करो। आप बीमार हैं, इलाज करो। कोई भगवान ने रोका कि गीता जी में कहीं है इलाज नहीं कराना, करो। चिंतन में भगवान जी हो जाए। मां बीमार है, सेवा करो, सारी रात भी सक जागो, कुछ भी हो कर करो, लेकिन मन में चिंतन ही करना हो, चिंतन केवल अपने प्रभु का। ऐसे जीव भगवान की कसम तर भी जाएंगे और कईयों को तार भी जाएंगे। इतनी सी शर्त तो पूरी कर लो। वही भगवान का फरमान, क्या तू मेरे लिए छोटी सी झाड़ नहीं सह सकती? क्यों नहीं? तो मनवा जब तू कल्याण चाहता है तो क्या भगवान की याद में मस्त नहीं हो सकता? भगवान की मधुर स्मृति में तल्लीन नहीं हो सकता? क्यों नहीं? जारी कर दे भगवान का चिंतन, कि केवल मैंने भगवान का चिंतन करना है, किसी प्राणी पदार्थ का नहीं। ऐसे जीवों के लिए रब ने कहा एक नियम है अटल, न मैं कुछ कर सकता हूं, न आप कुछ कर सकते, अटल नियम जो हमारे पर लागू हो जाएगा। सुनिए, लगाई थी लौ जिससे हासिल, फिर हमारी लौ मालिक के संग लग गई, तली। उनका नियम है 8वें अध्याय में कि जिसकी वृत्ति जहां लगी रहेगी वो वहीं जाके तलीन हो जाएगा। जो है जाको भाविता सो ताही के पास। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्राणि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।